बजरंग दल। इस संगठन का नाम आपने सुना होगा, जो भगवा, त्याग और बलिदान का रंग बताया जाता है। लेकिन जब इस रंग को पहनने वाले एक कानून को हाथ में ले लें, तो क्या ये रंग अब भी पवित्र रहता है? नहीं। आज हम आपको ले चलेंगे उस अंधेरे सच की यात्रा पर जिसे भगवा पर्दे के पीछे छुपाया गया। ये है कहानी भगवा गुंडों की, जिसने नसीर और जुनैद को मार डाला और बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मार डाला, जिसके बाद ये हिंदू समाज उन्हें फूलों की माला पहनाकर स्वागत करती है। आइए जानते हैं इस आतंकवादी संगठन के बारे में। साल था 1984 और महीना था अक्टूबर। विश्व हिंदू परिषद ने एक नई संगठन बनाई। नाम था बजरंग दल। कहा गया राम जन्मभूमि आंदोलन की सुरक्षा के लिए बनाई गई, पर सच तो कुछ और था। ये बनाई गई थी मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, और इसकी कमान दी गई विनय कटियार को, जो एक धर्म का प्रचारक था जिसे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना था। लेकिन इस संगठन का असली चेहरा जल्द ही सामने आया, जब बजरंग दल ने युवाओं को हथियार चलाना, बम बनाना, पिस्टल चलाना और हथियारों की ट्रेनिंग दी जाने लगी, तो इस देश में सच्चे लोगों ने इसे आतंकवादी संगठन कहना शुरू कर दिया। 6 दिसंबर 1992 जब भगवा टोली ने इतिहास लिखा, उस दिन विहिप के नेता अशोक सिंघल ने कैमरे के सामने कहा था, हमें अदालत के आदेश से कोई मतलब नहीं, हम तो रामलला की भक्त हैं। सबसे आगे बजरंग दल की लड़की थी, उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी और एक सीटी बजी और सब एक साथ टूट पड़े। एक ऐतिहासिक मस्जिद को तोड़ दिया गया। उसके बाद देश की कई शहरों ने दंगी हुई, हजारों लोग मारे गए। मुंबई, सूरत, कानपुर, जलती हुई दुकानें और चीखते परिवार, इनके पीछे उन हिंदुओं का हाथ जिन्हें मुसलमानों से नफरत थी। तब सरकार ने बजरंग दल पर बैन लगा दिया था, लेकिन यह बैन सिर्फ 1 साल चला। बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद अब निशाना बदला। 22 जनवरी 1999 उड़ीसा, मनोहरपुर गांव में एक ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टीन्स, जो कोढ़ियों की सेवा करता था, उसके 2 छोटे बेटे, फिलिप जो 10 साल का था और टिमोथी जो 6 साल का था। दोनों बच्चे पिता के साथ कार में सो रहे थे, और वही हुआ जिसका डर था। रात को भगवा गुंडों ने कार को घेरा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी, और तीनों जल के राख हो गए। फिर दारा सिंह को पकड़ा गया। उसने बताया कि वो बजरंग दल का सदस्य था। उसे आजीवन कारावास हुआ। 2002 गुजरात दंगों में भगवे आतंकवादियों का हाथ। इन दंगों का एक चेहरा था, बाबू बजरंगी। ये वो शख्स था जिसने खुद को बजरंग दल का ताकतवर नेता बताया। तमाम मारकाट और लूटपाट में उसका नाम आया, और ये कहता था, हमने मुसलमानों को सबक सिखाया, मुझे इसका गर्व है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, तो संगठन ने इनकार कर दिया, कहा वो हमारे साथ नहीं था। सवाल, भगवा पहनकर घूमने वाला, बजरंग दल के झंडे की साफ बयान देने वाला शख्स अचानक कैसे संगठन से बाहर हो जाता है? अब आते हैं सबसे अंधेरे सच पर। बजरंग दल का कोई संविधान नहीं है, कोई सदस्यता फॉर्म नहीं है। ये बात हमें बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने कहा था। बजरंग दल की कोई सदस्यता नहीं है। जो भी हिंदू है, जो भी भारत माता का भक्त है, वही बजरंग दल का सदस्य है। ये बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये देश के लिए खतरा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, सुनिश्चित करो कि विहिप और बजरंग दल की रैलियों में हेट स्पीच ना हो, लेकिन इन गुंडों के अमल में कोई बदलाव नहीं आया। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक राजनेता ने विधानसभा में कहा कि आरएसएस और बजरंग दल 2002 के दंगों के लिए जिम्मेदार है, तो बजरंग दल ने उस पर मानहानि का केस किया। तो फिर कोर्ट ने कहा, यह मानहानि नहीं है, ये सच बोलने की आजादी है। कोई रंग बुरा नहीं है, हर रंग का एक अच्छा और बुरा पहलू होता है। लेकिन जब भगवा पहनने वाले हथियार उठाते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को जलाते हैं, तो वो भगवा अब त्याग का नहीं बल्कि आतंक का रंग हो जाता है। बजरंग दल और आरएसएस कोई धार्मिक संगठन नहीं रह गए हैं। ये एक हिंदुत्व विचारधारा है जो दिखावे के लिए सुरक्षा का साथ लेती है और हकीकत में तबाही फैलाती है। सवाल ये नहीं है कि ये लोग हैं या नहीं, सवाल ये है कि कानून ऐसे लोगों को सुरक्षा क्यों देता है।